परीक्षित पांडे, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ सेंटेंस में आपका असर्टिव सेंटेंस है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा था निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, इसमें आपका आ जाता है दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में तो बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों ने फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया मेरा, इसके लिए थैंक्स आप लोगों को। लेकिन ध्यान रखें, आगे की ओर आप लोग पसंद आए तो आगे की ओर शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें वीडियो को। तो हम चलते हैं आपके सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का कार्य किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एट लास्ट इसमें इंट्रोगेटिव सिंबल लगा हुआ होता है। और इंट्रोगेटिव जो होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है यस या नो टाइप्स, दूसरा होता है वाई टाइप्स। लेकिन मैं आपको फ्रेंड्स एक बात और बताऊंगा, इन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिन सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है वो आपका होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। और जिन सेंटेंस के फर्स्ट में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड शब्द सबसे पहले आते हैं वो कहलाता है डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलता हूँ आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सबसे पहले आपको मैं डिफिनेशन इंग्लिश में बता देता हूँ इसकी। ठीक है, डिफिनेशन जो होती है इसकी, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव sentence is used to ask some things it is called interrogative sentence. Interrogative sentence interrogative and interrogative mark, and interrogative mark is put at the end of an interrogative sentence, हिंदी में जान लीजिए। ऐसे
वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का जिक्र होता है, प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का जिक्र होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क सिंबल लगा हुआ होता है। इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये हंसिया की तरह होता है। ठीक है साथियों, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार का। कौन कौन से हैं? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस are two types ध्यान रखना साथियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है, फर्स्ट आपका होता है यस या नो टाइप्स। फर्स्ट होता है एस या नो टाइप्स। एस या नो टाइप्स होता है। जो फर्स्ट होता है एस या नो टाइप्स होता है। ठीक है, यस या नो टाइप होता है पहला। दूसरा जो होता है वो होता है वाई टाइप्स। वाई टाइप्स। ठीक है, तो एक होता है वाई टाइप। ध्यान रखना, इसका एग्जांपल हम बता देते हैं। एस या नो टाइप कैसे? जैसे आर यू रीडिंग, READING, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो? इसमें ध्यान रखना, इसके लास्ट में इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा हुआ होता है। ठीक है, वाई टाइप्स क्या होता है? वाई टाइप्स का तात्पर्य है, वाई टाइप इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड की संख्या 19 है। ठीक है, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड शब्द आता है। जैसे बच्चों आपका हो गया साथियों, जैसे हो गया कि व्हाई आर यू बीटिंग, दिस चाइल्ड। इसमें एट लास्ट इंट्रोगेटिव सिंबल लगा रहेगा। इसका अर्थ होता है व्हाई आर यू बीटिंग, तुम क्यों पीट रहे हो? दिस मीन्स, इस, चाइल्ड मीन्स बच्चे को। तुम इस बच्चे को क्यों पीट रहे हो? तो बच्चों क्यों पीट रहे हो? प्रश्न पूछ रहा है ना, आप इस बच्चे को क्यों पीट रहे हो?
तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाई टाइप हो जाएगा। और यस, एक आपको यहाँ पर हम ट्रिक बता दें, आपको ध्यान रखना, जो यस या नो टाइप वाले सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एक ज्वेलरी वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। और जो वाई टाइप्स होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। इन दोनों के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड शब्द लगे हुए होते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक नोट बता देता हूँ, नोट, तो आप लोग डालेंगे यहाँ पे एक नोट, ठीक है। तो मैं नोट बता दे रहा हूँ, जिनके समझ में नहीं आएगा कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश है, तो ऐसा लगता है बच्चों को कि क्या पढ़ा रहे हैं। हिंदी में भी कहेंगे तो मैं हिंदी कन्वर्ट कर रहा हूँ। आई एम कन्वर्जर टू योर सेंटेंस इन द इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है साथियों। ध्यान, इन एस और नो, in yes or no types question jewelry AUXILIARY verbs, ये ज्वेलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया आपका इज, एम, आर, ठीक है, इट, वाज, वर, वाज होता है, हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है, विल होता है, शैल होता है, ईटीसी, ईटीसी, ठीक है। are put in the first of the sentence साथियों, जो सेकंड नोट होता है इसका, नोट सेकंड में ध्यान रखना, मैंने बताया पहला कंडीशन नोट में मैंने आपको बताया कि जो एक ज्वेलरी वर्ब से हमारे सेंटेंस पहले शुरू होते हैं वो यस या नो टाइप्स होते हैं, और जो इंट्रोगेटिव में वाई टाइप्स शुरू होते हैं वो कैसे होते हैं, वाई टाइप्स सेंटेंसेस, द वर्ड स्टार्टिंग, the word starting with y are put in the first, y are put in the फर्स्ट। 13 साथियों आपका नोट नंबर सेकंड, ये रहा आपका नोट नंबर सेकंड, कर रखा है वाई टाइप सेंटेंस, द वर्ड स्टार्टिंग विथ वाई, वाई का मीन समझ रहे हैं ना, मतलब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, ये सब पहले रखे जाते हैं। ये रहा आपका नोट नंबर सेकंड, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एट लास्ट जब आपको ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे वहां बताएंगे, तो वहां मैं बताऊंगा ये किस तरीके से होता है, बिल्कुल सरल तरीके से। तो बच्चों इसका मतलब है प्रश्नवाचक शब्द यस या नो टाइप में पहले होता है। तो मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप्स, दूसरा होता है वाई टाइप्स। इन्हीं को कहा जाता है, पहले वाले को सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरे वाले को कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। जिनके पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है उन्हें कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव, जिनके पहले हेल्पिंग वर्ब आती है अर्थात एक ज्वेलरी वर्ब आती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। जिनके पहले प्रश्नवाचक शब्द उन्हें डबल इंट्रोगेटिव, जिनके पहले हेल्पिंग वर्ब आए उन्हें कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। तो बच्चों ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझा भी दिया वहां पे। अब मैं चलता हूं इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं साथियों, तीसरा नंबर आता है इंपरेटिव सेंटेंस।
इंपरेटिव सेंटेंस तीसरा नंबर आपका आता है IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंस। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसे हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में होता है आदेशात्मक वाक्य। ध्यान रखना साथियों, इंपरेटिव सेंटेंस जो है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है आदेशात्मक वाक्य। जैसे कहते हैं हिंदी में कि ऐसे वाक्य जिसमें सलाह, आदेश, प्रार्थना, किसी को सलाह देना और किसी को सलाह देना, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है साथियों, यह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, किसी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। इसमें जो कर्ता यू होता है वो हमेशा छिपा हुआ होता है। और यदि इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस अगर निगेटिव होता है तो उसमें सबसे पहले डू नॉट या नेवर आता है, समझ पाए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा। तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है आदेशात्मक वाक्य। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको बता दे रहा हूं कि आदेशात्मक वाक्य क्या होता है। लिखेंगे, डिफिनेशन होती है एन इंपरेटिव सेंटेंस, एन इंपरेटिव सेंटेंस, एन इंपरेटिव सेंटेंस सोच, कमांड, a command or order, or a request, and advice. It is called imperative sentence. It is called इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है साथियों, तो ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर आदेश देने का भाव व्यक्त हो और रिक्वेस्ट करने का भाव व्यक्त हो, सलाह देने का भाव व्यक्त हो, तो इट इज कॉल्ड, यह कहा जाता है कैसा सेंटेंस, यह इट इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। इट इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो यह आदेशात्मक वाक्य के नाम से जाना जाता है। हिंदी में लिख दे रहा हूं, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना तथा सलाह का भाव व्यक्त होता है, उसे आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। उसे आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। उसे आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं साथियों, जैसे कठिन परिश्रम करो, तो आप क्या कहेंगे, आपने इसमें बताया कि सबसे पहले इसे मेन वर्ब, मुख्य क्रिया से हम बात को शुरू करते हैं। तो मुख्य क्रिया बच्चों कठिन परिश्रम, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हार्ड वर्क। यदि अगर इसको लिख देंगे कि मुख्य क्रिया है करना, डू, करो, क्या करो, कठिन पर,
तो हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क तो भी हो जाएगा ये, ठीक है। डू हार्ड वर्क कठिन परिश्रम करो, या हार्ड वर्क कठिन परिश्रम करो। तो ये रहा साथियों आपका कठिन परिश्रम। जैसे इसमें कर्ता छिपा है, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, क्योंकि इसमें कह रहा है कठिन परिश्रम करो। कौन करेगा? आप करोगे। इसका मतलब तुम कठिन परिश्रम करो, तुम कठिन परिश्रम करो। तो हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो। आ गया वहां कभी मत जाओ, वहां कभी मत जाओ। तो आ गया वहां कभी मत जाओ, मतलब वहां कभी मत जाओ। तो सबसे पहले कभी नहीं, सॉरी यहाँ लिखा है वहां कभी मत जाओ या कभी नहीं, ठीक है। तो कभी मत जाओ, यहाँ कभी नहीं की स्पेलिंग हो जाएगी नेवर। क्या हो जाएगी? नेवर। उसके बाद मुख्य क्रिया है जाना, गो, नियर गो देयर, नियर गो देयर, वहां कभी मत जाओ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं टू का यूज नहीं हुआ, तो टू का यूज कैसे होगा आप बताएं। वहां कभी मत जाओ, नेवर गो टू देयर, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। टू भी हो जाएगा, तो नियर गो देयर या नेवर गो टू देयर, ठीक है। लेकिन अधिकतर सही है नेवर गो टू देयर, नेवर गो टू देयर, ठीक, नेवर गो टू देयर। आपका यहाँ पर आता है बच्चों नोट्स, तो मैं कुछ नोट्स दे रहा हूँ, नोट लिख लें, ध्यान रखना। इसमें हो जाएगा एन इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज, एन इंपरेटिव सेंटेंस, एन इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज, एन इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज starts with the first form, the first form of the verb, ठीक है। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इसका मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूं, जैसे हो गया रीड योर लेसन डेली, रीड योर लेसन डेली, ठीक है। मतलब अपना पाठ प्रतिदिन पढ़ो, अपना पाठ प्रतिदिन पढ़ो। जैसे नोट नंबर सेकंड आपका हो जाता है इसमें, नोट नंबर सेकंड, अ निगेटिव imperative sentence starts with never, starts with never or do not, यदि निगेटिव होता है तो या तो नेवर से या तो डू नॉट से स्टार्ट होता है। जैसे इसका भी एग्जांपल दे दे रहे हैं, जैसे हो गया नेवर टेल अ लाई, मतलब नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो, झूठ कभी मत बोलो। जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जैसे आ गया डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मतलब अपना समय नष्ट मत करो, अपना समय नष्ट मत करो। तो साथियों आज का आपका रहा सेंटेंस इंपरेटिव। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव ध्यान रखिए। जिनके समझ में नहीं आएगा कमेंट्स करिएगा, लेकिन पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो सभी भी पढ़ सकें, और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी वीडियो में एट लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सारा नॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। मन लगा करके पढ़ें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें। धन्यवाद।